हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के ये जो प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम का, कि व्यासदेव जी उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए जन कल्याण के लिए, शास्त्रों का कंपाइलेशन, शास्त्रों को एकत्रित किया, लेकिन उसके बाद भी वो असंतुष्ट थे। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब कुंभकर्ण को मार देते हैं राम भगवान, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम होता है निद्रा देवी। तो वो निद्रा देवी आके भगवान राम से पूछती है कि मेरा क्या होगा, मेरी सेवा कहां पे दूं मैं, हाउ शुड आई सर्व। तो राम भगवान ने कहा चिंता मत करो, कलयुग में जहां कहीं भी राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा होगी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और निद्रा देवी की सेवा शुरू हो जाती है। तो हमें पता है कि वो सेवा देने के लिए आ चुकी हैं लेकिन ये प्रसंग थोड़ा इंटरनल कॉन्शियसनेस के ऊपर है। अंदर झांकना हमें उतना अपने बारे में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम आज प्रयास करेंगे कि व्यासदेव के मन में ये खिन्नता का अनुभव होना, तो इसको कैसे हम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो इस श्लोक के अंदर कहा गया है कृष्णस्य। कृष्णस्य मतलब यहां पर कृष्ण के बारे में नहीं, बल्कि व्यासदेव का नाम है कृष्ण। कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये जो करंट व्यासदेव हैं उनका नाम है। द्वैपायन इसलिए क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप, एक आइलैंड पे हुआ था, द्वीप पे, इसलिए द्वैपायन। और व्यास इसलिए क्योंकि इन्होंने एक शास्त्र को डिवाइड किया था। दो शब्द होते हैं, व्यास और समास। समास मतलब जोड़ना, व्यास मतलब डिवाइड करना। क्योंकि इन्होंने शास्त्रों को डिवाइड किया इसलिए इनका नाम व्यास हुआ। और इनका नाम कृष्ण इसलिए है क्योंकि इनका जो कलर था वो सांवला, काले रंग का था। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो इसका सिर्फ एक शब्द यहाँ पे लिया गया है, कृष्णस्य। यानी कृष्ण व्यासदेव जी जो थे, उनके मन में क्या हो रहा था, मन्यमानस्य, वो अपने मन में क्या अनुभव कर रहे थे, खिद्दतः, डिससैटिस्फैक्शन, डिस्पोंडेंसी। वो अपने मन में और अपने आप को खिलम आत्मानम, मैंने अच्छा नहीं किया, स्वयं के बारे में उनको कुछ कमी महसूस हो रही थी। और उसी समय पर क्या हुआ, नारदो अभ्यगात आश्रमम, उनके आश्रम में, व्यासदेव के आश्रम में नारद मुनि का आगमन होता है। और वो आश्रम के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, प्राक उदाहर्थम। उदाहर्थम मतलब पहले ही उस आश्रम के बारे में बताया गया कि वो सरस्वती नदी के तट पे आश्रम था, व्यासदेव ने आचमन किया, तो उस तरह से पहले बता दिया गया। तो ये है श्लोक का अर्थ, अनुवाद। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री व्यासदेव जिस रिक्तता का, यानी इंग्लिश में इसको वैक्यूम लिखते हैं प्रभुपाद, व्यासदेव जी के मन में जो रिक्तता थी वो इस कारण से नहीं थी कि उनको कुछ ज्ञान की कमी थी। जनरली क्या होता है, हम अपने जीवन में अगर कुछ डिससेटिस्फेक्शन अनुभव करते हैं, ये बहुत ही बज़ वर्ड है आजकल, बहुत जगह पे आपको सुनने को मिलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैंने जो पढ़ाई की उसके हिसाब से जॉब नहीं है। कई लोगों को यही कॉलेज में आने के बाद समझ में आता है मैं गलत जगह पे आ गया शायद, तो उधर डिससेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है। कई लोगों को कुछ संबंध बनाने के बाद समझ में आता है कि मैं तो गलत जगह पे फंस गया था, तो वहां रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन महसूस होता है। इकोनॉमिक डिससेटिस्फेक्शन तो हर किसी को लगता है। ऐसा कहते हैं किसी व्यक्ति से उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, इनकम पूछोगे तो तुम उसके दुश्मन बन सकते हो शायद। क्योंकि कोई किसी को भी अपनी जो इनकम है, अपना जो जितना उसको सैलरी मिलता है, वो कभी भी उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो हर किसी को लगता है और इसका और डबल हो, ट्रिपल हो, और 10 डिजिट लग जाए इसके आगे। तो हम अपने जीवन में बहुत प्रकार से असंतुष्टि का अनुभव करते हैं, बहुत प्रकार की कमियां होती हैं हमारे जीवन में। जैसे किसी को ज्ञान की कमी है, मान लीजिए कोई पढ़ नहीं पाया, बचपन में काम करना पड़ा, पढ़ाई नहीं कर पाया। अब वो जब किसी कुछ इंटेलिजेंट लोगों के बीच में जाएगा तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा, तो उसको भी डिससेटिस्फेक्शन होगा, असंतुष्टि अनुभव होगी कि
अरे मैं भी पढ़ लेता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे जीवन में कई बाह्य कारण होते हैं जिनके कारण हमें असंतुष्टि महसूस होती है। प्रभुपाद यहाँ पर पहली लाइन में बोल रहे हैं कि व्यासदेव जी को जो है असंतुष्टि महसूस हो रही थी, ये किसी बाह्य कारण से नहीं थी। ऐसा नहीं था कि व्यासदेव जी को जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था, मैं जो सेवा कर रहा हूँ, ये जो काम कर रहा हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ, ये गलत है, जॉब कुछ कर नहीं रहे थे वो। तो उनको जो असंतुष्टि का महसूस हो रहा था वो किसी बाह्य कारण से नहीं था। राइट। हम अपने जीवन में देखते हैं कि कितनी भी बाह्य कारणों को हम कितना भी सेट कर दें अपने जीवन में, बाह्य जो चीजें हैं उनको कितना भी अच्छे से मैनेज कर दें, सेट कर दें, वो असंतुष्टि खत्म नहीं होती है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण इस चीज का है, जिस व्यक्ति ने अपनी सारी बाह्य चीजों को एकदम से परफेक्ट बना दिया था, उसका उदाहरण है हिरण्यकश्यप। कुछ भी ऐसी चीज उसने बाहर नहीं छोड़ी जो सही नहीं थी। बाहर के सारे कैलकुलेशंस को सेट कर दिया था कि उसको टेम्परेचर, एसी लगाने की जरूरत नहीं थी उसको टेम्परेचर सेट करने के लिए। एक ही पेड़ लगाता था वो, और एक पेड़ से सब तरह के फल फ्रूट जूस सब मिलता था उसको। तो इस प्रकार से उसने बाह्य कारणों को पूरा संभाल के रखा था, लेकिन फिर भी ना तृप्यत, और वो संतुष्ट नहीं था अपने अंदर में। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि मैं बाह्य कारणों को अगर अच्छे से सेट कर दूं तो मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए। हम वैसा कैलकुलेशन लगाते हैं अपने जीवन में। ये किस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, वो गले की प्यास लगी है, पानी पीना है उसको, और वो किसके पीछे भाग रहा है, तो ये मिराज जिसको कहते हैं, मृगमरीचिका, वो जो आभासी रूप से पानी दिखता है बाहर, उसके पीछे भागना है, भागता है और सोचता है कि उसके पीछे भागने से वैसा नहीं हो सकता है। तो इन जनरल डिससैटिस्फैक्शन अगर किसी को होता है, किसी व्यक्ति को, भौतिकवादी व्यक्ति को अगर असंतुष्टि महसूस होती है, तो कुछ बाह्य कारण कम पड़ गए, बाह्य कारणों में कमी हुई उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर जो व्यासदेव के मन में असंतुष्टि का भाव आ रहा है, वो किसी बाह्य कारण से नहीं है, वो कुछ आंतरिक कारण है। और जो रियल डिससैटिस्फैक्शन होता है व्यक्ति के जीवन में, जो वास्तविकता में असंतुष्टि महसूस होती है, वो किसी बाह्य कारण से नहीं होती है, वो हमें दिखता है ऐसा, लेकिन जो रियल, जो वास्तविक कारण है, वो अंदर ही कहीं छुपा होता है। तो कई बार हम प्रयास करते हैं अपने जीवन में सुखी हो, उसके लिए कई प्रकार के प्रयास करते हैं। एजुकेशन, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कई बार हम धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन सब से एट द एंड ऑफ द डे जिसको कहते हैं, अंत में समझ में आता है कि मैं जिस कार्य के लिए, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैंने सब कार्य शुरू किए, वो वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। मतलब हर कोई संतुष्टि के लिए कार्य करता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद समझ में आता है कि वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो वैसा ही अनुभव व्यासदेव जी को यहाँ पे हो रहा है कि सारे शास्त्रों को लिखने के बाद भी उनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो कमी रह गई है, समवेयर आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो ये जो कार्य है व्यासदेव जी का, इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्म परीक्षण, खुद के बाहर जाकर खुद को देखना, उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण। साधारणतया हम अपने जीवन में खुश तब हो जाते हैं जब हमने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, अकम्प्लिशमेंट कुछ किया है, और कई लोग शाबाशी देने वाले हैं, कई लोग उसको हमको इंकरेज करने वाले मिल गए, तो हमको लगता है लाइफ ठीक चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने अपने अकम्प्लिशमेंट बहुत कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब हम इंट्रोस्पेक्शन करने बैठते हैं तो ज्यादातर लोग उस इंट्रोस्पेक्शन को करते नहीं है, क्योंकि अपने अंदर की दुनिया को झांक कर देखने में बहुत गट्स चाहिए, साहस चाहिए कि मैंने इतना बड़ा अकम्प्लिशमेंट किया, इतना सब कुछ किया, पैसा कमाया, घर बांध दिया, ये हो गया, नाम भी है,
लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो डिससेटिस्फेक्शन है, और वो बीच बीच में आता रहता है। वो बीच बीच में हमको बताता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं लोनलीनेस मतलब अकेलापन का महसूस होना, कहीं ना कहीं कुछ असंतुष्टि का महसूस होना, वो समझ में आता है हमें, लेकिन हम उसका कारण नहीं जान पाते। तो व्यासदेव जी के मन में क्या हो रहा था, उनके पास इतना साहस था कि उस छोटे से असंतुष्टि के कारण को भी वो जानना चाहते थे। अगर व्यासदेव खुश होना चाहते, मान लीजिए, वो अपने असंतुष्टि को ढककर, जो अंदर का जो असंतुष्टि है उसको ढककर और बाह्य रूप से खुश होना चाहें, तो कितने सारे कारण हैं उनके पास। अरे मैंने शास्त्र लिख दिए, इतने सारे शिष्य हैं, और पूरे 10,000 नहीं, पूरे शासक काल के लिए लोग मुझे जानेंगे, जिसने भागवतम को लिखा, वेदों को लिखा, शास्त्रों को लिखा, तो सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। ज्यादा ये बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो कई बार हम अपने उस असंतुष्टि के कारणों को ढक देते हैं, बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं हम हाइडिंग, अपनी असंतुष्टि को छुपाने में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो वास्तविक असंतुष्टि है वो किसकी वजह से है? भगवान से संबंध नहीं है, इसकी वजह से। कृष्णा का गुणगान नहीं करते हैं, इस वजह से असंतुष्टि है। उस असंतुष्टि को, उस वैक्यूम को किसी भी भौतिक वस्तु से आप भर नहीं सकते। नेम, फेम, प्रेस्टीज, अकम्प्लिशमेंट, नॉलेज, स्कॉलरशिप, पीएचडी, दिस दैट, उनसे हम उस वैक्यूम को नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि उसमें फिट ही नहीं होगा वो। आपने सुना होगा एक जिक्सॉ पजल होती है, जिक्सॉ पजल, उसमें ऐसा कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा आकृति होता है, उसमें फिट करना होता है। तो कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें आप उसको फिट कर ही नहीं सकते, कुछ ऐसा ढांचा होता है उसमें फिट कर ही नहीं सकते, और वो पजल पूरी नहीं होती है। तो हम सब भी क्या कर रहे हैं, अपने अंदर के असंतुष्टि को एक ऐसी वस्तु से फिट करना चाहते हैं जो वहां फिट हो ही नहीं रही, और उसमें फंसा रहेगा, अंदर जाना चाहिए, अंदर जाना, लेकिन वो नहीं जा रहा है उसमें, वो फिट ही नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कवर अप कर देते हैं। जैसे घरों में कई बार होता है ना, वो टाइल्स बिछाए, अभी कुछ टाइल ऐसी फंस गई कि वो फिट नहीं हो रही पूरी, तो उस पर क्या करता है कारीगर, व्हाइट सीमेंट लगा देता है। और व्हाइट सीमेंट लगा दिया तो वो ऐसा लगेगा नहीं कि टाइल फिट नहीं है, लेकिन वो फिट हुई नहीं है, वो बाहर से ऐसा दिखेगा कि सब ठीक है, क्लियर है, बराबर है। तो कई बार हम अपने जीवन में भी प्रयास करते हैं कि मेरे अंदर का जो असंतुष्टि है, अंदर में जो असंतुष्टि है, इसको मैं फिट करूं, किससे? ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम करूं, लोग मेरी प्रशंसा करें तो शायद वो फिट होगा। ऐसा कुछ बहुत पैसा कमा लूं जिससे लोगों को लगे कि मैं भी कम नहीं हूं, बहुत दमदार व्यक्ति हूं मैं भी। कई लोग तो इतने ग्रॉस लेवल पे चले जाते हैं कि उनको सिर्फ बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छी हो गई तो उनको लगता है मैं दुनिया को अंकर कर ली मैंने। तो बहुत प्रकार से ऐसे प्रयास करते हैं बाहरी रूप में कि वो अंदर का असंतुष्टि ढक जाए, लेकिन वो अंदर का असंतुष्टि ऐसा है जो कभी ढकता नहीं है। हम प्रयास करते हैं अग्नि को, फायर के बॉल को, फायर को प्लास्टिक की कवर से ढकने का। अगर कोई कहीं आग जल रही है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कितने कवर डाले कि वो आग ढक जाए? नहीं ढकेगी, वो बराबर निकल के आता है बाहर। इसीलिए ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, ये कांस्टेंट है मटेरियल वर्ल्ड में। हर किसी को ये असंतुष्टि महसूस होती है। ये हमें कब समझ में आता है? जब व्यासदेव जैसे व्यक्ति या बहुत बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी वो पिन प्रिक, प्रभुपाद कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ पिन प्रिक इन एवरीबॉडीज लाइफ। हर किसी को महसूस होता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ये वो नहीं है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता था। तो व्यासदेव जी ने क्या किया? उस असंतुष्टि को ढका नहीं। तो कई बार होता है जैसे बचपन में अगर हमें चोट लग जाती है, छोटा बच्चा है, 5-10 साल का बच्चा है, अब चलते चलते कहीं तो गिर गया, स्कूल में कट गया, कुछ तो करते हुए, तो वो बताता नहीं है पेरेंट्स को कि मेरे को चोट लगी है, क्योंकि उसको पता है पेरेंट्स को बताऊंगा तो और डांट पड़ेगी। तो वो क्या करता है, उसको छुपा लेता है। एक ऐसा रियल इंसिडेंट है कि वहां पे क्या हुआ, एक बच्चे ने पैर में साइकिल से गिर गया, चोट लग गई,
और उसने क्या किया, अपने फुल स्लीव पैंट को पहनने लगा और उस घाव को उसने कपड़े से बांध दिया, खून रोक दिया कैसे भी करके। 7-8 दिन के बाद उसके फादर को कुछ तो ऐसा स्मेल आती है उस बच्चे में से, कुछ तो जैसे रॉट हो जाता है ना, फ्लैश मांस सड़ जाता है तो उसका स्मेल आता है। फादर को समझ नहीं आ रहा है ये स्मेल कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। बाद में पता लगा इसका पैर में कुछ तो लगा है। वो खोला, उसको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ एक सीवियर गैंग्रीन हो गया था। गैंग्रीन मतलब एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया था और सड़ गया था वो अगर और 2-4 दिन रुकते तो वो पैर काटना पड़ता। ये रियल इंसिडेंट है। तो कई बार हम अपने उस अंदर की दुनिया में झांकना इसलिए पसंद नहीं करते कि वहां पे हमें बहुत पेन होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अंदर का दुनिया खाली पड़ा हुआ है, वैक्यूम है अंदर। तो कई लोग उस इंट्रोस्पेक्शन को करने का साहस नहीं कर पाते हैं। लेकिन व्यासदेव जी यहाँ पर इस थरोली ऑनेस्ट, वो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि अपने डिससेटिस्फेक्शन को लिखने में भी शर्मा नहीं रहे। सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, वो उसको लिख भी रहे कि आगे के जितने भी लोग पढ़ेंगे भागवतम, वो भागवतम पढ़ने के बाद उनको समझ में आएगा कि ऐसा भी कुछ होता है, ये रियल चीज है, ये कोई छुपाने की चीज नहीं है। इसको जितना छुपाएंगे वो शायद ऐसा होगा कि उसको कहीं ना किसी जन्म में तो उसका सामना करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं करेंगे तो कहीं और, कभी और, कभी और। तो जैसे हमारे भौतिक शरीर में कुछ पेन होता है ना, हमारे शरीर में मान लीजिए कुछ दर्द है, हाथ में दर्द है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो पेन क्या है, पेन इज द सिम्टम ऑफ सम डिजीज। वो दर्द की वजह से हमको समझ में आएगा कि अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। बुखार आता है तो समझ में आता है कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, उसकी दवाई लेनी चाहिए। लेकिन जब ये इस तरह का इमोशनल या मेंटल पेन होता है तो उसको हम उतना जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहते। हमको लगता है ऐसा तो होता ही रहता है, चलता है। और क्योंकि हम उस पेन को स्वीकार नहीं करते तो उसके वास्तविक कारण को भी जानना नहीं चाहते, और कारण नहीं जानते इसलिए उसका सॉल्यूशन कभी मिलता नहीं। तो व्यासदेव जी अपने उदाहरण से यहाँ सिखा रहे हैं कि ये डिससेटिस्फाई होना, असंतुष्टि को महसूस करना, ये कोई गलत बात नहीं है। ये असंतुष्टि महसूस होगी तभी हम उसके वास्तविक कारण को जान पाएंगे कि मैं असंतुष्ट क्यों हो रहा हूं इतना सब कुछ करने के बाद भी। मतलब उस चीज को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं जो इस असंतुष्टि को सुलझाएगा। अब कहते हैं कि जो किसी भी कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है, ये एक अलग अलग सेमिनार्स में अलग अलग बाहर की दुनिया के लोगों को भी पता है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, वो कहते हैं कि इन द कोर ऑफ एनी प्रॉब्लम देयर लाइज द सीड ऑफ द सॉल्यूशन। व्यक्ति के पास प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम का पहाड़ होगा, लेकिन उसी प्रॉब्लम के कोर में अगर आप जाएंगे कि क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, इसकी वजह से ये क्यों हुआ, उसकी वजह से ये क्यों हुआ, उसकी वजह से, डाउन डीप जब आप जाएंगे तो वहीं कहीं पे छोटा सा एक बीज पड़ा हुआ मिलेगा सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मतलब उसके उपाय का, उससे निवारण का। जैसे यही अगर देखें, व्यासदेव जी के मन में असंतुष्टि थी, एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कहां छुपा हुआ था, वहीं छुपा हुआ था। व्यासदेव जी को ही समझ में आ गया, मैंने शायद कृष्ण का डायरेक्ट कृष्ण का एक्सक्लूसिव और सफिशिएंट ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है। दो प्रॉब्लम थी जिनको नारद मुनि पॉइंट आउट करेंगे आगे, और उसको व्यासदेव जी भी समझ गए थे कि मैंने भगवान का समुचित रूप से और सिर्फ भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं किया है, इसलिए ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ रही है। तो कई बार हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी लेकिन सॉल्यूशन वहीं ही छुपा हुआ रहता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। मोल्ड्स का या बहुत तरह के कारणों से वो छुप जाता है हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ जाता है। तो गुरु का कार्य क्या होता है, गुरु, काउंसलर, गाइड, वो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम को नहीं देखते कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। प्रॉब्लम होती है इस प्रकार से, जैसे कमरे के अंदर अगर कॉटन भर दो, इसमें रुई भर दो इस कमरे में, तो आप उस कमरे में घुस नहीं सकते, बड़ी प्रॉब्लम है। या जैसे सर्दी के मौसम में कोहरा छा जाता है, फॉग, बड़ी प्रॉब्लम है, दिखता नहीं है, कुछ नहीं होता है, लेकिन सूर्य उगता है और पूरा फॉग निकल जाता है।
उसी प्रकार एक छोटी सी चिंगारी कमरे में आती लगती है, वो कॉटन जो है वो पूरा राख बन जाता है। तो हमारे जीवन की प्रॉब्लम कभी कभी शायद बहुत बड़ी दिखेगी, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बड़ी यूनिक लगती है, राइट। कभी कभी हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो अपने को लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे जीवन में है, ये बीमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में। लेकिन तो समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो इससे भी बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां हैं कईयों के पास। तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे सर पे जब आती है तो हमको बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम लगता है, लेकिन उस प्रॉब्लम के रूट में अगर जाएंगे तो सोल्यूशन भी, उत्तर भी वही छुपा हुआ रहता है। अर्जुन को जब प्रॉब्लम हो गई थी, अर्जुन वाज लैमेंटिंग, इधर डिससैटिस्फैक्शन है, अर्जुन का लैमेंटेशन था। भागवत में पढ़ते हैं बड़े बड़े लोगों के पास प्रॉब्लम थी, जैसे चित्रकेतु महाराज, ये 6वें स्कंद में आता है कथा। चित्रकेतु महाराज के जीवन में क्या प्रॉब्लम थी? उनको एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनको पूरी दुनिया एकदम नीरस लगने लगी थी, कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब बेकार है, पुत्र प्राप्त नहीं। तो वो बाहर से सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, लेकिन वास्तविक कारण क्या था? कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण को संतुष्टि नहीं किया जा रहा था। और बाद में जाकर वो जब चित्रकेतु वो गंधर्व बन गए, विद्याधर बन गए, बाद में जाके वो कौन सा राक्षस बने, वृत्रासुर भी बन गए, वहां जाने तक उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, वो सॉल्यूशन वहां तक भी नहीं मिला। लेकिन वृत्रासुर बनने के बाद जब उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, या पहले ही जब भक्ति शुरू की, तो फुल्ली सेटिस्फाइड, इतना संतुष्ट हो गए कि पार्वती के कर्ज श्राप देने के बाद भी उनको प्रॉब्लम नहीं कुछ, ठीक है श्राप दिया आपने, आई एम ग्रेटफुल। तो भागवतम में भी कई लोगों का डिससैटिस्फैक्शन दिया गया है, उस डिससैटिस्फैक्शन के बाद ही उनको सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है। जैसे अर्जुन को जीवन में जब प्रॉब्लम आई थी तो वो कृष्ण के पास थे, कार्पण्य दोषों उपहत स्वभाव पृच्छामि, मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्म संपूर्ण चेता, मैं भी बिल्डर हो गया हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। यश श्रेया, मुझे जो श्रेय है मेरा जो अल्टीमेट बेनिफिट है उसको बताइए। निश्चितम तन्मे शिष्यस्ते हम शादीमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपको आपकी शरण में आता हूं और मुझे इस लेमेंटेशन का कारण क्या है, इससे उबरने का उपाय बताइए। तो वहां पे कृष्ण ने बोला कि अरे मेरे पास क्यों आ रहे हो भाई, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग हैं इस दुनिया में, उनके पास जाओ, व्यासदेव हैं, उनके पास पूरे शास्त्र रखे हुए हैं, तुम्हारे गुरुओं के पास जाओ, उनके पास, मेरे पास आके क्या मिलेगा। तो अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम शोषण इंद्रियाणां, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है जो मेरे शोक को निवारण कर सके। मुझे अगर पूरे अवाप्य भूमौ असपत्न रिद्धम, अगर मुझे इस पूरे भूमि का साम्राज्य भी दे दिया जाए, भूमि छोड़ो, राज्यम स्वराणाम अपि चाधिपत्यम, मुझे अगर स्वर्ग का राजा भी बना दिया जाए, तो भी ये जो मेरे अंदर का डिससैटिस्फैक्शन है, वैक्यूम है, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो जब ये दूसरा श्लोक सुना कृष्णा ने, तब उन्होंने बोलना शुरू किया। सिर्फ अर्जुन ने बोल दिया भगवान आपकी शरण में आ गया हूं मैं, मुझे अभी बताइए क्या करूं, भगवान मानने वाले नहीं इतनी जल्दी। वो सोल को, उस जीवात्मा को उस स्तर पे आना पड़ता है कि कृष्णा आपके बिना और कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिव सरेंडर, एक्सक्लूसिविटी जब तक नहीं आती है कृष्ण के साथ संबंध में, तब तक भगवान कुछ बोलने वाले नहीं है। आप देखिए भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बोल रहा था, 5 कारण देता है अर्जुन युद्ध नहीं करने के, ये नहीं करना, इसलिए नहीं करना, उसलिए नहीं करना, और अंत में वो खुद कंफ्यूज हो जाता है और कृष्ण को बोलता है कि शरण में आ रहा हूं, आपकी शरण में हूं। तब तक भगवान चुप थे, भगवान वेट कर रहे थे और कुछ बोलना है। तो अर्जुन को लगा कि अभी सब शरण में आ गया, अभी क्या। तब अर्जुन को समझ में आया कि एक्सक्लूसिव सरेंडर नहीं लिया है अभी तक कृष्णा का। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं प्रपश्यामि, मुझे और कोई नहीं दिख रहा है जो मेरे इस असंतुष्टि को, इस डिससैटिस्फैक्शन को दूर कर सके। तो इसलिए यहां से हमें ये समझ में आता है कि कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जीवन में, उनको अगर हमने अपने हृदय से बाहर निकाल दिया तो बाकी कितना भी भर लो इस जीवन में, कितना भी चीजों को भर लो अंदर में, वो संतुष्टि महसूस नहीं होने वाली है। और यही बात कृपा जी तात्पर्य में बताते हैं कि
श्रील व्यासदेव शक्त्यावेश अवतार थे, भगवान के ही अवतार थे, लेकिन फिर भी असंतुष्ट थे क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं किया गया था। भगवान के गुणगान डायरेक्ट, एक्सक्लूसिव और सफिशिएंट नहीं था। हालांकि उन्होंने भगवान का गुणगान किया था इधर छोटा छोटा थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पे पिछले श्लोक में व्यासदेव जी खुद लिख रहे हैं, किंवा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता, मैंने शायद भागवत धर्म का वर्णन प्राय नहीं किया है। न प्रायण मतलब बार बार नहीं किया है। तो यही कारण था उनके डिससेटिस्फेक्शन का, और यही कारण है हम सबका जो असंतुष्टि का जो मूल कारण है, वो कारण एक ही है। मतलब कारण क्या है कि कृष्ण भगवान का हम समुचित रूप से गुणगान नहीं करते हैं, और दूसरा केवल कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं। वो बहुत सारी चीजों को करते रहते हैं और सोचते हैं इनसे शायद कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, इनसे कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान को संतुष्ट करने का तरीका क्या है? शास्त्रों में आता है, स्पेशली हमारे आचार्यों के टीकाओं में आता है कि अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, जब तक हम वो एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस का पालन नहीं करते हैं, तब तक कृष्ण भगवान संतुष्ट नहीं होते। श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों को बताते हैं। क्लेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लवता कृत दुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, कृष्ण आकर्षणी च सा। इसमें जो लास्ट लाइन है कृष्ण आकर्षणी, ये जो भगवान के प्रति भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना, ये कैसा है? ये इतना पावरफुल है कि कृष्ण को भी आकर्षित कर सकता है। मतलब भगवान को संतुष्टि किससे मिलती है? जब उनके भक्त शुद्ध भक्ति करते हैं तब। अगर हम अपने जीवन में कहीं भी उस शुद्ध भक्ति का पालन नहीं करेंगे तो क्या कृष्ण संतुष्ट होंगे? नहीं। और कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए जीवन में वो वैक्यूम हमेशा बना रहता है। चाहे कितना भी बड़ा बड़ा बाह्य रूप से भक्ति कर लें, लेकिन वो शुद्ध भक्ति का पालन जब हम अपने हृदय में नहीं करते हैं, तब तक भक्ति करने के बाद भी असंतुष्टि बनी रहती है। व्यासदेव जो यहाँ पे शास्त्र लिख रहे हैं, ये क्या भक्ति नहीं है उनकी? वो भी भक्ति कर रहे थे, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि वो चीज मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। यहाँ पर क्या मिसिंग था? कृष्ण भगवान का डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस। वो जब तक हम डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस को इंगेज नहीं होंगे, तब तक ये असंतुष्टि बनी रहती है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो ये जो रिग्रेट होता है, ये असंतुष्टि होती है, रिग्रेट होता है, ये कई बार 2 जगह पे होता है। 2 तरह से रिग्रेट होता है लोगों को। पश्चाताप कहते हैं इसको हिंदी में, पश्चाताप होना। एक्चुअली ये पश्चाताप से एक पेन या दुख होता है। पश्चाताप मतलब एक दुख होता है। 2 तरह से व्यक्ति के जीवन में दुख होते हैं, 2 प्रकार के दुख हैं। एक होता है दुख अनुशासन में जब हम रहते हैं तो दुख होता है, और एक अनुशासन में नहीं रहे और बाद में पश्चाताप का दुख होता है। 2 तरह के दुख होते हैं जीवन में। हर किसी के जीवन में 2 तरह के दुख हैं। एक होता है अनुशासन का दुख और एक होता है पश्चाताप का दुख। ऐसा कहते हैं कि ये जो अनुशासन का दुख है, हम किसी अनुशासन में हैं, डिसिप्लिन में हैं, तो वो दुख एक सरसों के दाने के बराबर होता है। लेकिन जब पश्चाताप का दुख होता है, वो पहाड़ के बराबर होता है। जैसे सिंपल उदाहरण है, कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो अनुशासन में रहना पड़ता है। तो उसको क्रिकेट मैच छोड़ने होंगे, टीवी सीरियल मूवी वगैरह ये सब छोड़ने होंगे, पढ़ाई करनी होगी, तो दुख होता है थोड़ा सा। वो किस चीज का दुख है? अनुशासन में रहने का दुख है। उसकी मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन मान लीजिए कोई पढ़ाई नहीं करे, स्टडी नहीं कर रहा है और घूमता फिर रहा है और आनंद में है एक तरह से, लेकिन जब एग्जाम आएगी, रिजल्ट आएगा, उस समय जो दुख आएगा वो किसके बराबर होगा? पहाड़ के जितने। वो दुख को खत्म नहीं कर सकते, अभी खत्म नहीं कर सकता व्यक्ति। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो एक दुख होता है अनुशासन का, सुबह उठना, जप करना और नियमों का पालन करना, इन सब में थोड़ा कष्ट है। ये कष्ट किसके बराबर है? सरसों के दाने के जितना।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करे और गलत प्रकार की आदतें लगा ले, सब पूरा अपना मानसिक रूप से पूरा परेशान हो जाए और उसके बाद जो दुख होता है वो दुख पहाड़ के जितना होता है, उसको कहते हैं रिग्रेट, यानी पश्चाताप। तो व्यासदेव जी यहाँ पर बोल रहे हैं, कृपा कहते हैं यहाँ पर व्यासदेव जी को पश्चाताप हो रहा था। किस चीज का पश्चाताप हो रहा था? कि मैंने इतने सारे शास्त्र लिख दिए, अभी कृष्ण का गुणगान नहीं कर पाया हूं इन सब में, तो ये रिग्रेट हो रहा था व्यासदेव जी को। हालांकि व्यासदेव जी की स्थिति हमसे बहुत ऊपर है, हमारा पश्चाताप कुछ और कारणों से होता है, व्यासदेव जी का पश्चाताप कुछ और कारणों से था। लेकिन हम यहाँ पर एक लेसन जो ले सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को अगर अकम्प्लिशमेंट मिल गए, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो गई, बहुत बड़े बड़े चीजें प्राप्त हो गए, तो वो असंतुष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया है वो हमेशा असंतुष्ट बना रहेगा। तो हमें सोचना चाहिए अपने जीवन में, ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए अपने जीवन में, क्या मैं वास्तव में ऐसे कार्य कर रहा हूं डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस के जिनसे कृष्ण भगवान सीधे प्रसन्न हो रहे हैं? मैं अपने जीवन में ऐसे कौन से कार्य कर रहा हूं जिनसे कृष्ण की संतुष्टि हो रही है? कितने ऐसे कार्य कर रहा हूं मैं अपने दिन भर के 24 आवर के शेड्यूल में जिनसे कृष्ण संतुष्ट होंगे? तो ये इंट्रोस्पेक्शन अगर नहीं करेंगे हम तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और एंड में पता लगेगा कि संतुष्टि तो मिली नहीं मुझे, राइट? तो वो जो रिग्रेट होगा वो पहाड़ के जितना होगा, उसको सॉल्व नहीं कर सकते फिर हम। इसीलिए भागवतम के शुरुआत में ही इसको बताया गया है कि अगर आप भागवतम के स्टूडेंट हैं, अगर आपको भक्ति में प्रवेश करना है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कृष्ण भगवान की डायरेक्ट भक्ति करनी होगी। ये ऐसा घूम घूम के करना, उसमें संतुष्टि नहीं होने वाली है कि मैंने ये भी किया, ये भी किया। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु, उसको भूल जाते हैं। वो यत् करोषि यदश्नासि में इतना फंस जाते हैं। वो मद अर्पणम, ये कैसे होता है मद अर्पण? हमको लगता है मैं कर रहा हूं ना तो हो जाएगा अर्पण। कुकिंग किया, इतना जबरदस्त कुकिंग किया, लेकिन ऑफरिंग करना ही भूल गए, कई बार हो जाता है ऐसा। तो वो उस बाह्य चीजों में हम इतने फंस जाते हैं कि वो एसेंस को भूल जाते हैं, क्योंकि एसेंस के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं जीवन में। जब हमने उस एसेंस को कभी पकड़ने का प्रयास ही नहीं किया तो क्यों पकड़ में आएगा वो एसेंस? और वो एसेंस पकड़ना इतना आसान है वो क्या बोलते हैं उसको, शहद बोलते हैं ना, शहद, हनी, या मधुमक्खी के पास ही वो शक्ति होती है। वो मधुमक्खी अपने घर में आम के या किसी फूल के झाड़ को नहीं लेके आती है, वो उसमें से कुछ एसेंस लेके आती है। तो ये एसेंस को पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। परीक्षित महाराज के बारे में कहा जाता है, परीक्षित महाराज कौन थे? ननु द्वेष्टि कलिंग सम्राट सारंग एवं सारभो। ये जो परीक्षित महाराज थे, इन्होंने कलयुग को देखा है, लेकिन कलयुग के एसेंस को भी देखा उन्होंने। इसलिए उन्होंने कलयुग को परमिशन दिया कि ठीक है तुमको जो करना है करो, क्योंकि तुम्हारा जो एसेंस है वो बहुत ही अच्छा है। हम कलयुग के अंदर फंसे हुए हैं, हमको कलयुग के बहुत सारे गड़बड़ दिखते हैं, लेकिन हम उस कलयुग के एसेंस को नहीं पकड़ पाते। तो इस सार को पकड़ पाना ये हर किसी का काम नहीं है, राइट? तो मैं बता रहा था कि पर ये जो व्यासदेव जी थे, व्यासदेव जी को समझ में आया कि मैंने कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति नहीं की है। अभी भौतिकवादी व्यक्ति अपने जीवन में कभी इस कंक्लूजन पे, कभी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकता कि मैंने कृष्ण की भक्ति नहीं की इसलिए मैं असंतुष्ट हूं। तो भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है? वो बाहरी चीजों से अपनी संतुष्टि को ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन वो कभी उस पे पहुंचेगा नहीं। वो भागता ही रहेगा लेकिन पहुंचेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्तों को समझ में आ जाता है मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है। वो भी समझ में नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि हम अपने आंतरिक दुनिया में कभी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते कि मैं कितना भक्ति कर तो रहा हूं, लेकिन भक्ति के सिद्धांत मुझे पता है। भक्ति का सबसे पहला सिद्धांत क्या है? ये जो भी मैं कर रहा हूं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। लेकिन हम ये प्रश्न पूछते ही नहीं है कि कृष्ण की प्रसन्नता किसमें होगी, कौन सी चीज से कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो जब हम ये प्रश्न पूछने लग जाएं कि मैं जो कार्य करने वाला हूं आगे,
क्या इससे भगवान प्रसन्न होने वाले हैं? इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो ये इंट्रोस्पेक्शन कौन करवाता है? यहाँ पर नारद मुनि आते हैं और व्यासदेव जी को बताते हैं कि तुमने जो दर्शन लिखा है, ये दर्शन कुछ काम का नहीं है। तुमने तो लोगों की इंद्रिय तृप्ति को ऑथराइज कर दिया, बल्कि लोग शास्त्र पढ़ के इंद्रिय तृप्ति करेंगे, कौन कृष्ण के पास आने वाला है? तो ये गुरु का कार्य होता है कि हमारी असंतुष्टि के अंदर जो सीड सॉल्यूशन है, जो उपाय है, उसको बताएं। तो कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े कार्य करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कार्य जो होता है, भक्ति करना बहुत सरल है। एक्चुअली भक्ति करना इसमें कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, लेकिन इस भक्ति के कार्य को मैकेनिकली नहीं कर सकते हम। मैकेनिकली करना मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम मशीन लेके आ जाए, यहाँ पर 10-20 मशीन को लेके आ जाए, तो मशीन बहुत अच्छे से वीडियो वर्शिप कर सकता है। उसको अगर प्रोग्राम फिट कर दिया कि कितने रेडियस पे जाके इसको घुमाना है, वो लैंप का साइज कितना होना चाहिए, मशीन एकदम परफेक्ट तरीके से करेगा। लेकिन वो मशीन की भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं होने वाले। तो जितना हम मैकेनिकल डिवोशनल सर्विस पे जाएंगे, मैकेनिकल मतलब भाई उसने बोल दिया मैंने कर दिया, उसने बोल दिया मैंने कर दिया, जब भी करने, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो जब करना होता है तो एकदम ऐसा गड़गड़ मशीन के जैसा हमने लगा दिया, अपना मुंह में मशीन लगा दिया, सब कुछ कार्य किया, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछा किसके लिए, व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस, ये करने के पीछे उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न अगर नहीं पूछेंगे तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद भी हमको समझ में नहीं आएगा, मैं भक्ति करने के बाद भी असंतुष्ट क्यों हूं, मेरे अनर्थ कम क्यों नहीं हो रहे, मेरे गुस्सा उतना ही बना हुआ है बल्कि बढ़ गया, क्योंकि भक्त लोग सुन लेते हैं इसलिए गुस्सा और बढ़ गया है। मेरे मन के अंदर के जो बैर भाव हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं? वो कम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने बैठकर प्रश्न नहीं पूछा क्यों कर रहा हूँ। मैकेनिकल चल रहा था, सब मशीन की तरह चल रहा था। एक महाराज का लेक्चर है जिसका नाम है डोंट डू थिंग्स मैकेनिकली, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं महाराज। इसमें कहते हैं मशीन बन गए हम, मशीन के जैसा सुबह सुबह उठे, मशीन के जैसा पानी डाल दिया, नहा के आ गए, इधर तिलक मार दिया और बटन दबाया, खट 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 16 माला पूरी, और 2 मशीन एक दूसरे के सामने आएंगे, हरि बोल और फिर निकल गए। पूरा मशीन के ऊपर काम चल रहा है। मशीन में और हम में क्या अंतर है? मशीन सोचता नहीं, उसको जो बोल दिया वो करने लग जाता है। उसको वो बोलेगा मेरे को बताओ क्या करना है, वो करके तुरंत रखते हैं। जैसे जिन की कहानी सुनते ना, अलादीन का चिराग था, जिन था, वो जिन एक ही कंडीशन थी, मेरे को बताते जा क्या करना है, 1 सेकंड के लिए भी खाली मत छोड़ना, मुझे खाली छोड़ा तो मार दूंगा मैं तुझे। तो हम भी वैसे जिन के जैसे बन जाते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना किया, लेकिन क्यों किया, किसके लिए कर रहे हैं? बोले कर रहे हैं बस। एक गौर पूर्णिमा से दूसरी गौर पूर्णिमा, तीसरी जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्थी, फेस्टिवल पे फेस्टिवल हो जाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता असंतुष्ट क्यों है। फिर इतना सब करने के बाद भी अंत में ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे। किसकी प्रसन्नता के लिए मैं फेस्टिवल कर रहा हूँ, किसकी प्रसन्नता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, वो पॉइंट ही क्लियर नहीं होगा तो बहुत बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी हमको लगेगा समथिंग इज मिसिंग। कहीं तो कुछ दरार पड़ गई संबंधों में, कहीं पे कुछ जो अचीव करना था, संतुष्टि मिलनी थी, वो नहीं मिली। तो वैसे ही व्यासदेव जी के मन में यहाँ पर हो रहा है कि मैंने कार्य तो बहुत किए, लेकिन कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाया हूं। वो कृष्ण को संतुष्ट करने का तरीका क्या है? शुद्ध भक्ति करना। और ये शुद्ध भक्ति तभी संभव है जब हम इस मैकेनिकल जोन से निकल के इंट्रोस्पेक्शन जोन में जाएं कि मैं जो कर रहा हूं ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है क्या। और ऐसी नहीं होती कृष्ण की प्रसन्नता, उसके लिए शास्त्रों के या आचार्यों के बताए गए मार्गदर्शन में चलना पड़ता है। आचार्य कहते हैं कि ये कार्य करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। हम सोचते हैं मैं जो कार्य करूं उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो थोड़ी होता, तो कैलकुलेशन मैच होगी। मैं जो करूं उससे भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसा कहां लिखा है? मैं जो करूं उससे भगवान प्रसन्न हो जाए, उसको मनोधर्म कहते हैं, भागवत धर्म नहीं कहते उसको। भागवत धर्म में और मनोधर्म में बहुत अंतर है।
भागवत धर्म मतलब व्यासदेव जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किंबा भागवत धर्म न प्राय निरूपिता। मैंने भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया, मैंने मनोधर्म का निरूपण किया। मैंने अपने हिसाब से बांट दिया, शास्त्रों को इधर उधर कर दिया। तो जब तक हम मनोधर्म की स्थिति में रहेंगे संतुष्टि नहीं मिलने वाली। भागवत धर्म से संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में बोला गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोच्छेदे। भक्ति करेंगे अगर अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि, वो आत्मा की संतुष्टि किससे होने वाली है? शुद्ध भक्ति में, जिसमें ना तो हेतु है, कोई मटीरियल मोटिवेशन नहीं है, और कोई इंटरप्शन, अप्रतिहता, कोई उसमें गैप नहीं है, और उसमें कोई भौतिक हेतु नहीं है। उसको करने से संतुष्टि मिलेगी। और हम सोचते हैं जो करूं, यद करोषि यद अश्नासि, जो करूं उससे भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसे थोड़ी होने वाला है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। जैसे वैष्णव कैलेंडर में हर 15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी कैसे मनाते हैं? एकादशी कैसे मनानी चाहिए? फास्टिंग करके। क्यों करनी चाहिए फास्टिंग? भगवान की स्मरण। कई बार हमको लगता है एकादशी फास्टिंग नहीं, एकादशी में फिस्टिंग हो जाती है। क्या वो मराठी में दुपट खासी, एकादशी दुपट में 4 पट 5 पट पता नहीं कितना पटपट हो जाता है, राइट? तो एकादशी के दिन कम खाके फास्टिंग करके तो समय बचेगा, कुछ कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एकादशी में कभी कभी बहुत डिफिकल्ट कुकिंग शुरू हो जाती है, पूरा दिन उसी में चला जाता है। वो पर्पस नहीं था एकादशी का। एकादशी का उद्देश्य क्या था? कुकिंग कम होगा, थोड़े शरीर की आवश्यकताओं को कम देंगे तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए समय मिलेगा। कि 15 दिन पहले भी एकादशी आई थी, 15 दिन बीत गए हैं, मैंने कितनी बार इतना सोच के सेवा की है कि शायद इस कार्य को करता हूं जो शास्त्रों में लिखा है, इससे कृष्ण भगवान प्रसन्न हो। मैं जब करने के लिए रोज बैठता हूं, जब करने के पहले क्या एंजाइटी होती है हमारी, कब 16 वाला हो, कब 16 वाला हो, अरे 1 ही हुआ है, अरे 2 ही हुआ है, 3 हुआ है, अभी 4 बचे, बस 2 बचे, 1 बचा है, हो गया। तो पूरा चैंटिंग किसमें हो जाता है, किसमें खत्म हो जाता है? खत्म नहीं हो रहा है, खत्म कब होगा? और खत्म हो गया उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखते वो बिड़गल कहां सड़ रहा है बेचारा मेरा, बिड़गल कहां फास्टिंग कर रहा है। सो कसम बिड़गल की, मैं जब बिड़गल को हाथ में लगाऊंगा दोबारा 16 वाला होने के बाद। सो 15 दिन मेरे हो गए, 15 दिन में मैंने इतने सारे कार्य किए। भगवान की प्रसन्नता के लिए मैंने कितनी बार सोचा, क्योंकि अपनी प्रसन्नता के लिए कितनी बार सोचते हैं। कोई भी जॉब इंटरव्यू देने अगर किसी को जाना हो तो 10 बार सोचता है, सैलरी कितना है, इसमें बेनिफिट्स कितने मिलेंगे, मुझे कितना आराम मिलेगा, कितना कैलकुलेशन करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए। लेकिन जब हम भक्ति के सर्कल में आ गए हैं, भक्ति करते हैं, कार्य हो जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछना भूल जाते हैं हम, किसके लिए कर रहा हूं? तो या तो गुरु की प्रसन्नता के लिए हो, भक्तों की प्रसन्नता के लिए हो, या फिर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। कुछ तो ऐसा प्रश्न आने चाहिए मन में, उसको ही शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो एक्चुअली हम इन प्रश्नों को ज्यादातर नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमें पता है इन प्रश्नों को पूछूंगा तो खामा मगजमारी बढ़ेगी, और इसलिए करते रहो, मैकेनिकली चीजों को करते रहो, कैसे तो भी करके मैं एडवांसमेंट हो जाएगा मेरा भक्ति में। लेकिन भगवान वो चाहते नहीं कि कोई मैकेनिकली नहीं। अगर भगवान चाहते कि बाह्य रूप से करके हम अच्छा भक्त बन जाते तो कितने तरह के रोबोट शुद्ध भक्त करके भगवत धाम जा चुके होते। आध्यात्मिक जगत में एक पत्थर भी पत्थर नहीं है, वो भी चिन्मय वस्तु है, वो भी कॉन्शियस है। तो शुद्ध भक्ति करना मतलब कॉन्शियसली ये अवेयर होना कि इस कार्य का बेनिफिशियरी, इस सेवा का अल्टीमेट बेनिफिशियरी किसके पास जाएगा, इसका बेनिफिट कृष्ण के पास। तब जाके हमारे मन में सुख या संतुष्टि महसूस होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।